तो दोस्तों कुछ देर पहले न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा है कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं रही कि वो अगले 4 साल तक न्यूजीलैंड को लीड कर सकें। इसकी क्या वजूहत है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो कि 2017 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, सिर्फ 37 साल की उम्र में यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की, और पार्लियामेंट की सीट उनके पास 2014 से थी, वो यंगेस्ट MP भी थी। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न जो कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा मकबूल थी, पाकिस्तान, इंडिया, दुनिया के दूसरे ममालिक में न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा मकबूल थी, मगर उनका जो होम ग्राउंड था, जो न्यूजीलैंड था, वहां पे उनकी मकबूलियत दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी, बहुत ही कम होती जा रही थी। इस वक्त जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न की जो मकबूलियत थी वो लोएस्ट लेवल पे थी जब से वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तकरीबन उन्होंने 2017 से लेकर 2023 तक उन्होंने न्यूजीलैंड को लीड किया। बहुत बड़े जो इसमें जो सानियात आए थे, जो वाकयात थे, उनमें जो क्राइस्टचर्च की जो 2 मॉस्क थी उनमें शूटिंग थी 2019 मार्च में। उसके बाद जो पेंडेमिक के जो 2 साल रहे थे वो उन्होंने लीड किया। उसके बाद जो व्हाइट वॉल्केनो का जो इरप्शन हुआ था उसमें भी कई लोग हलाक हुए थे। तो ये जो बड़े बड़े जो सानियात थे, बड़े बड़े जो हादसा थे, डिजास्टर थे, इसमें न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी उनकी जो काइंड और एम्पैथी और जो सिंपैथी वाली जो उनकी जो लीडरशिप का स्टाइल था वो बड़ा मकबूल हुआ था, न सिर्फ न्यूजीलैंड में बल्कि बाहर भी। मगर जो पेंडेमिक के असरात थे उसमें जो एंटी वैक्सीन का जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पार्लियामेंट में तकरीबन 2 मरतबा हुआ, उसकी वजह से, और दूसरे कंटिन्यूअस जो उन्होंने पूरे न्यूजीलैंड को बंद रखा, 2 साल के करीब इंटरनेशनल कोई भी ट्रेवल सारा बैन था, बाहर से कोई बंदा नहीं आ सकते थे। उसकी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे स्किल्स की शॉर्टेज हो गई। और अभी जो इस वक्त न्यूजीलैंड में जो कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है उसका क्राइसिस बहुत ज्यादा आया हुआ है। अभी आप देखें तो न्यूजीलैंड टेक्निकली एक रिसेशन के पीरियड से गुजर रहा है, तो आगे आने वाले हालात काफी मुश्किल होंगे। इकोनॉमी बड़ी मुश्किल चल रही है न्यूजीलैंड की, और पूरी वर्ल्ड की भी ऐसा चल रही है। न्यूजीलैंड ऐसा इम्यून नहीं है। तो ये शॉक एक रेजिग्नेशन था न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का। 7 फरवरी तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगी, उसके बाद वो रिजाइन कर देंगी। और जो MP हैं, एक माउंट अल्बर्ट की ऑकलैंड में एक कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से MP हैं, तो अप्रैल में वहां से भी रिजाइन कर देंगी। तो जो अप्रैल में रेजिग्नेशन करने की ये वजह थी कि उन्होंने एक और अनाउंसमेंट आज की थी कि 14 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे न्यूजीलैंड में इसी साल। वैसे ये साल इलेक्शन का साल था, तो 14 अक्टूबर को इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो चुकी है। अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अप्रैल में अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी से वो रिजाइन करेंगी। तो सिर्फ 6 महीने का गैप होगा, तो वहां पे किसी भी किस्म के री इलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे न्यूजीलैंड में लॉ है, अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं तकरीबन 6 महीने में, तो कोई भी किसी भी न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी का री इलेक्शन या बायपोलिंग वगैरह नहीं होगी। इसकी वजह से उसको अप्रैल तक ले गई है, वरना अभी शायद अपनी सीट से जो उनके जो माउंट अल्बर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे भी रिजाइन कर देती। तो बड़े इसमें जो स्पेकुलेशन थी कि शायद उनका कोई UN में कोई रोल हो, उसको भी उन्होंने इसकी तरदीद की है कि वो UN के रोल के लिए नहीं जा रही है किसी भी। वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहती हैं। अपनी जो बेटी है नाइब, उनके लिए उसने कहा कि जब अगले साल स्कूल शुरू करेंगी तो उनके वो साथ होंगी। अपने जो पार्टनर को भी उन्होंने कहा कि चलो लेट्स फाइनली गेट मैरिड। वो अपने पार्टनर साथ रह रही हैं, अभी तक उन्होंने ऑफिशियल शादी नहीं की है। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि उनकी लीडरशिप को किस तरह याद रखा जाए, तो उन्होंने जवाब दिया कि काइंड लीडर के तौर पर उनको याद रखा जाए कि वो अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि काइंड लीडर और सिंपैथीज के साथ लीड कर सकें न्यूजीलैंड को। तो ओवरऑल उन्होंने कहा कि वो अपनी इतनी एनर्जी महसूस नहीं करती हैं कि अगले 4 साल तक उनको बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि न्यूजीलैंड की जो लेबर पार्टी है अगला जो इलेक्शन जो अक्टूबर में होने वाला उसको भी जीत सकेंगी। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इस वजह से नहीं था कि ये जो पूरा साल उन्होंने गुजारना, बल्कि अगला जो 3 साल है उसके लिए भी अपने आप को इनफ नहीं समझ रही थी कि जस्टिस नहीं कर सकेंगी इस रोल के साथ, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये जो सारी स्पेकुलेशन थी, ये सारा जो था, पिछले दिसंबर में थोड़ी सी बातें आ रही थी कि वो इस रोल पर रहेंगी नहीं रहेंगी, मगर जो समर टाइम में जो वेकेशन थी उन्होंने उससे सोच विचार की और उनके मुताबिक वो उनमें इतनी इनफ एनर्जी नहीं है कि वो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रिविलेज जो रोल है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टरशिप का उसको वो लीड कर सकें अगले कुछ टाइम के लिए। तो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा मकबूल थी, इंटरनेशनली अभी भी बहुत ज्यादा मकबूल है। तो इनका जो सडन जो शॉक इस्तीफा गया है पूरी वर्ल्ड में भी इसकी आएगा। आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा जो अभी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो रहनुमा है वर्ल्ड वाइड उसको बहुत ज्यादा प्रेज भी करेंगे। तो मे भी अभी तो एनी टाइम सुनर नहीं, अभी लेटर टाइम में वो शायद किसी UN के रोल में जाए या किसी दूसरे ऑफिस में या इंटरनेशनल रोल में भी वो जा सकती हैं। ओवरऑल जो न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी है, तो वो जो उनका जो अर्ली रेजिग्नेशन है वो शायद न्यूजीलैंड की जो लेबर पार्टी है उसको जो इलेक्शन में भी थोड़ा शायद बेनिफिट दे। अदरवाइज अगर न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी जसिंडा आर्डर्न के बैगेज के साथ जाती तो बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे उसको हेट करने लगे थे न्यूजीलैंड की जो जसिंडा आर्डर्न जो प्राइम मिनिस्टर है उसको। तो इसका बैगेज भी नहीं रहेगा लेबर पार्टी के साथ, तो मे भी वो अच्छा परफॉर्म कर सके नेशनल पार्टी के अगेंस्ट। तो ये 2-3 जो चीजें वजूहत हुई हैं, एक अच्छा है लेबर पार्टी विदाउट जसिंडा आर्डर्न के बैगेज के साथ इलेक्शन में जाएगी। वो थोड़ा सा अर्ली उन्होंने अनाउंस भी कर दिया अपनी जो लीडरशिप जो क्राइसिस है बिल्कुल इलेक्शन के पास हुआ, जो कि नेशनल के लिए जो दूसरी जो लार्जेस्ट पार्टी है उसके साथ हुआ था लास्ट इलेक्शन में, अभी भी मौजूदा भी चल रहा था।
تو وہ لیبر کے ساتھ نہیں ہوگا. کوئی بھی لیڈر آئے گا تقریباً وہ 10 مہینے ایک تھوڑا سا اسٹیبلائز اپنی پارٹی کو کر سکے گا, تھوڑی سی اپنی بھی امیج بلڈنگ بھی ہو جائے گی. تو ایک اچھا ہے موقع لیبر کے لیے باؤنس بیک کرنے کا, جو کہ پاپولرٹی میں بہت ہی لو ہوتی جا رہی ہے. جیسے اسٹارٹنگ میں تقریباً 47% ان کا تھا, تو ابھی تقریباً 30 تک وہ جا چکی ہیں. تو اوور آل یہ ایک نیوز تھی نیوزی لینڈ سے. تو دیکھتے ہیں آگے جو 10 مہینے ہیں جو کہ فل آف ریسیشن بھی جائیں گے اور بڑا ہارڈ ٹائم ہے نیوزی لینڈرز اور کیویز کے ساتھ, تو آگے کیا ہوتا ہے اور جسنڈا آرڈن کے فیوچر کے کیا پلانس ہوں گے. تھینک یو.